बहुत जिक्र किए जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि चांद की चांदनी, फिल्मों में भी उसका जिक्र, गीतों में भी उसका जिक्र। किसी ने अपने प्रेम को अगर जाहिर करना है वो भी इस चांद की चांदनी का जिक्र करता है। पर ये जो चांदनी है, सबने बेसिक साइंस भी अगर पढ़ी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। सिर्फ दागों से भरा हुआ एक प्लानिटरी ऑब्जेक्ट, पर वो सूरज की रोशनी उसको इतना रोशन कर देती है कि सारी दुनिया उसके गुणगान, सारी दुनिया उसकी तारीफ़, ज़िक्र कर रही है। पर फिर हम ये भी देखते हैं कि चाँद की जो ऑर्बिटल मूवमेंट है, उसके हिसाब से कभी फुल मून आता है, जैसे कि आज और कल के दिन की रात का ये जो टाइम है, फिर वो छोटा होते होते हाफ मून हो जाता है, फिर वो क्रीसेंट शेप जिसे कहा जाता है वो ले लेता है, और फिर वो रात भी आती है जिसमें चांद नज़र नहीं आता। उसकी अपनी पोजीशन की वजह से वो रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाता। तो आपने भी ये कमाल किया है, रोशनी आपकी, सब कुछ आपका, पर तारीफ़ और रोशन आपका एक एक भक्त हो रहा है। जहाँ जा रहा है जो आपकी इस रोशनी को, अपने आप को आपके चरणों में वो पोजीशन दे देता है, उसकी रोशनी का, उसके रोशन होने का ज़िक्र, उसको इतना सत्कार मिलता है। तो ऐसे मौके पे बस इतनी सी बात कि चाँद की तो मजबूरी है, इन्होंने ब्रह्मांड ऐसा बनाया है कि उसको अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट्स करनी है। हम सब अरदास, अपनी बात भी यही अरदास आपसे करता है कि आपके चरणों की ये जो जगह आपने बख्शी है, हम अपनी मूवमेंट वहाँ से कहीं इधर उधर ना कर लें। ये जो आपकी रोशनी पड़ रही है, ये जो आपने कृपा की है, एक पल भी इस रोशनी से दूर हुए तो फिर वो काली रात वाली बात, कोई अस्तित्व नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई एंटिटी नहीं। आप जी हैं तो सब कुछ है। और साथ संगत दास जब बड़े हो रहे थे, एक बात सुनी थी कि कहीं पढ़ा कि सच्चा गुरु, सदगुरु, हम जानते हैं ब्रह्म का दाता होता है, पर एक कहानी सुनी थी, वहाँ एक छोटी सी बात, उस कहानी का दास बस संक्षिप्त रूप में जिक्र करेगा कि